नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग सीबीएसई का पढ़ रहे थे, आज उसको खत्म करेंगे कंप्लीटली ओवर। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लंबा चैप्टर होता है और लंबा प्रोसेस होता है इसको पढ़ाई करने का। तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उसका लास्ट पार्ट जो है उसको खत्म करेंगे। देखिए, सीबीएसई एक्सरसाइज 4.4। ओके, ये है सीबीएसई एक्सरसाइज 4.4। आज इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे। इसमें आपको ये करना है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे रहा है तो उसके जो रूट्स निकल रहे हैं, आंसर निकल रहे हैं, उनका नेचर कैसा होगा उसके बारे में बताना है। देखिए, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो इसमें से आप d निकालिएगा, तो d का वैल्यू कितना होगा, b² माइनस 4ac निकाल लिए। अब d अगर आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो जो भी रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अलग अलग आएंगे। अगर आपका d अगर 0 के साथ सेम हो जाता है तो जो आपके रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे एंड इक्वल होंगे, मतलब सेम सेम आ जाएंगे। ओके, लास्ट वाला जो बच गया, अगर लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव में अगर कोई आता है तो -50, -60, -45, -49 इस तरह का अगर आता है तो रूट्स जो होंगे पहले तो रियल नहीं होंगे, नो रियल। क्लियर, रियल रूट्स वो होंगे ही नहीं, इमेजिनरी नंबर्स होंगे और अनइक्वल होंगे, एक दूसरे के साथ सेम सेम नहीं रखेंगे। नो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे के साथ सेम नहीं होंगे और रियल नंबर भी नहीं होंगे। अगर डी आपका लेस देन हो जाता है, मतलब डी का वैल्यू आपका अगर -50, -60, -49 इस टाइप का अगर कुछ आता है तो चलिए, बस इतना ही है इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 4.4 का, वो पढ़िए। उसमें हमको क्या किया, 3 ठो इक्वेशन दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पूछ रहा है इनका आप नेचर बताइए। तो तीनों में से किसको करें बता दीजिए। तो लास्ट वाला को हम कर दे रहे हैं, वाल का जो बीट 3 नंबर है उसको मैं कर दे रहा हूं। 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 अगर 0 हो जा रहा है तो इसका रूट्स का नेचर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका a हो गया 2, b हो गया -6, 3 हो गया, c हो गया 3। तो d निकालिए आंख बंद करके, ठीक है। तो -6 का ये स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, सो दिस विल बी 36। 4 2 जा 8, 3 जा कितना 24। जब आप इसको माइनस कर दिए तो कितना हो गया 12, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0 है। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, ये है आपका नंबर 1 का बिट 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। देखिए 2 का जो है हम सेकंड बिट को कर दे रहे हैं। इसमें बोला है kx x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है आपका क्वेश्चन और पूछा जा रहा है इसमें आप k का वैल्यू ऐसे निकालिए जैसे कि आपका जो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करिए, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें a कितना हो गया, k हो गया, b होगा आपका -2k
और c हो गया 6। तो देखिए इक्वल रूट्स के लिए d का वैल्यू क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू कितना, मस्ट बी 0। तो -2k का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। So this will be 4k square minus 624k इक्वल टू 0। आप क्या करिए, दोनों में से 4k को कॉमन ले जाइए, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 4k इंटू दिस इक्वल टू 0 हो रहा है तो सीधी सी बात है 4k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0/4, k का वैल्यू 1 हो जाएगा 0, और k माइनस 6 अगर 0 हो जा रहा है तो k इक्वल टू कितना, +6। तो आपका k या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 6 होना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन है इसके जो भी रूट्स लिख लेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर को आप लोग कर सकते हैं, हम 4 नंबर को कर दे रहे हैं। 4 नंबर में देखिए इसमें पूछ रहा है इज इट पॉसिबल। अगर पॉसिबल पूछ रहा है तो आप पहले नेचर को फाइंड आउट कर दीजिएगा। कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले अगर वो पॉसिबल पूछ रहा है, अगर डायरेक्ट आंसर पूछ दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला है, मेथड्स आप जानते हैं, तरीके भी आप जानते हैं तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में इफ पॉसिबल पूछ रहा है तो पहले आप क्या करिए, डी का वैल्यू निकालिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि क्या मेरा आंसर लिख लेगा या फिर नहीं लिख लेगा, क्या रियल नंबर्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। Is the following situation possible? If so, then determine the present ages. The sum of the ages of the two friends is 20. देखिए दो दोस्त हैं, मान लीजिए जो पहला दोस्त है उसका एज है x ईयर, ओके, दोनों को मिलाने के बाद 20 हो रहा था। तो जो दूसरा दोस्त होगा उसका एज कितना हो जाएगा, 20 माइनस x ईयर हो जाएगा। ऑब्वियसली दोनों दोस्तों को मिलाने के बाद अगर एज 20 हो रहा है तो एक अगर x हो जाएगा तो दूसरा 20 माइनस x। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले पहला जो दोस्त था उसका एज कितना होगा, x माइनस 4। लेकिन देखिए मान लीजिए अभी अगर मेरा एज 25 साल है, मान लीजिए नहीं 25 साल ही है, ज़्यादा एज का नहीं हो, 25 साल अगर है तो 4 साल पहले में कितना था, 21 साल का था, तो माइनस करना पड़ेगा ना। 4 ईयर एगो जो सेकंड दोस्त था उसका एज कितना हो जाएगा, -4 करिएगा तो ये कितना होगा, 16 माइनस x ईयर, और ये भी हो गया ईयर। बोला ये जा रहा है 4 ईयर एगो तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो दोनों का जो एज होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। तो x माइनस 4, अब आप दोनों में से कोई भी बोलिएगा नहीं जो हमको सर प्रोडक्ट नहीं आता, प्रोडक्ट आप सबको आता है, आप लोग करिए। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 6 24 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 है ये 4 है, तो प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये हो जाएगा कितना, माइनस 8 4 12 1 1 6 4 10 1 11 होगा। तो इसमें से आपका a का वैल्यू हो गया -1, b का हो गया +20, c का हो गया -112। तो इसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि इफ इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो पहले आप क्या करिए, d का वैल्यू निकालिए। देखिए ये क्या हम लोग का आंसर रियल नंबर निकल रहा है क्या, अगर निकल रहा है तो पॉसिबल है, नहीं निकल रहा है तो पॉसिबल नहीं। b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 20 है, 4 इंटू ए का वैल्यू है -1, सी का वैल्यू है कितना, -112। तो ये तो सीधी सी बात है 400 हो गया, माइनस 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 प्लस फिर माइनस माइनस 4 4 8, सो दिस विल बी -48 जो कि लेस देन 0 है। तो अगर वो लेस देन 0 हो जा रहा है तो आंसर रियल नंबर नहीं लिख लेंगे, नो रियल रूट्स।
मतलब इससे साबित होता है जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग को कंडीशन दिया था, दो दोस्तों को मिलाने के बाद एज 20 हो, मल्टीप्लाई करने से 48 हो, तो वो कंडीशन पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। सो द कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सो द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। कंडीशन लिखिए, सिचुएशन लिखिए, इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को आप लोग क्या करें, नोट डाउन कर लीजिए। अब लास्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो नंबर 5। पढ़िए जरा, इसको अच्छे से पढ़िए पढ़िए। पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज पढ़ेंगे, जो सेकेंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, इज इट पॉसिबल, देखिए इसको भी फिर से बोला, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। देखिए पेरीमीटर, कोई भी रेक्टेंगुलर पार्क का जो पेरीमीटर होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। बोला 80, एरिया 400। ओके, देखिए लेट ब्रेथ है आपका x, तो लेंथ कितना हो जाएगा ये हम लोगों को मालूम नहीं है, तो पेरीमीटर से लेंथ को निकालेंगे। इज कॉल्ड पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज कॉल्ड, पेरीमीटर कितना दिया है, 80 दिया है। हाँ 80, तो ये हो गया 40, तो लेंथ हो गया कितना 40 माइनस ब्रेथ और 40 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया आपका लेंथ। फिर बोला है एरिया 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना निकला 40 माइनस एक्स और ब्रेथ है एक्स, इसको बोल दिया 400। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400। तो पहले हमको ये साबित करना पड़ेगा क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है, क्या इसके आंसर रियल नंबर लिख लेंगे। माइनस 400, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 40 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया -1, c का वैल्यू हो गया 400, ये हो गया 1600 माइनस 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 प्लस, ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये भी 1600। तो आंसर क्या हो गया 0। तो अगर 0 होता है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो आंसर कितने लिख लेंगे, जो रूट्स हम लोग का आएंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं, और बोल रहा है आप रूट्स का वैल्यू निकालिए। चलिए देखिए, यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं मिडिल फैक्टराइजेशन प्रोसेस के थ्रू। हम सिखाए थे आपको, दो ऐसे चीजें लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 400 होता हो लेकिन एडिशन करने से प्लस 40 होता हो। चाहे तो आप यहां पर फैक्टराइज कर दीजिए, 200 फिर 2 से 100 फिर 2 से करिए 50, 2 से 25, 5 5 20 और ये 20, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x हो गया 0। अब देखिए दोनों में से कितना कॉमन ले जाएंगे हम लोग, x को कॉमन ले जाएंगे, माइनस एक्स को लीजिए ना, सही रहेगा। तो इसमें आपका कितना बचेगा x माइनस 20, और यहां पर अगर आप 20 कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर भी x माइनस 20, 0। सो माइनस एक्स प्लस 21 और x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 20 का वैल्यू अगर 0 होता है तो सीधी सी बात है माइनस एक्स का वैल्यू होगा -20 और x का वैल्यू होगा 20, और यहां पर भी वही, क्योंकि हम लोग सेम सेम आंसर लिख लेंगे ना, क्योंकि हम लोग यहां पर साबित कर दिए थे इक्वल रूट्स लिख लेंगे।
तो जो रेक्टेंगल है उसका ब्रेथ हो गया कितना 20 और लेंथ जो होगा वो 40 माइनस 20 वो भी 20 का ही होगा, मतलब वो रेक्टेंगल रहेगा नहीं, स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए, जो आप लोगों का 10th क्लास का था टर्म 2 एग्जामिनेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर खत्म किए। अगले क्लास से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज पढ़ेंगे, तो आप लोग तैयारी करके रखिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम समझा देंगे। और ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, कोरोना भी बढ़ रहा है, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।